तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं है, विश्वासघात है, जब सोई हुई सेना को पूरी को मार दिया गया था। अपने गांव में कोई आदमी यूं फर्जी फर्जी बातें करता ना, बहकी बहकी बातें करता है, फर्जी फर्जी बातें करता है, जिनका लेना देना नहीं होता है, गांव में उस आदमी कहते हैं आ फिल्म है। लेकिन हमारे राजा के पास यार एक योग्यता है, हमारा राजा बिना आंखों के भी तीर चला सकता है, शब्द भेदी बाण। बॉलीवुड ने आज दिन तक हिस्ट्री पे जो फिल्में बनाई डिजास्टर है। बॉलीवुड की कोई भी हिस्ट्री की मूवी उठा के देख लो, उनको देख लगता है वाहियातपना है। और चंद बरदाई कहता है कि मैं पास में खड़ा था, मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अपने कोई घंटी वंटी पे तीर नहीं चलाने रहे, ये सुल्तान बैठा है इधर, मैं तेरे को बता देता हूं कितनी दूर बैठा है, सल्टा दे आज। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मच चुके चौहान। कहता है कि मैंने पृथ्वीराज को मार दिया और पृथ्वीराज ने मेरे को मार दिया, हम दोनों दोस्त एक दूसरे को कटारी मार देते। तो ये कहानी सुनाई किसने? अच्छा, तो पृथ्वीराज के घर में पंगे चले, घर में उसके 2 चाचे के बेटे पंगे ले रहे हैं। कौन कौन है? नागार्जुन और अपरगंग। राज्य में एक जनजाति पंगा ले रही है, भंडारक। मध्य प्रदेश का राजा पंगा ले रहा है, परमार्दिदेव चंदेल। गुजरात का राजा पंगा ले रहा है, भीम सेकंड चालुक्य। यूपी का राजा पंगा ले रहा है, जयचंद गहडो। सब तरफ नहीं बन रही है उसकी। इन्हीं दिनों में विदेश की तरफ से एक अटैक होता है, विदेशियों की तरफ से लगातार अटैक हो रहे थे गजनी से। कहां से हो रहे थे? और हमने पढ़ा कि गजनी के राजाओं में चौहानों में तो बनी नहीं रही। हमने पढ़ा कि गजनी के राजा को गोविंद थर्ड ने मारवाड़ पार। हमने पढ़ा कि अजय राज ने गर्जन मातंगों को हराया, अरुणराज तुर्कों को हरा के उसी जगह पे आना सागर झील खोद के रख देता है। हम पढ़ते हैं विगराज ने गजनी के खुसरो शाह को हराया। तो लगातार उधर से हमले तो होते जा रहे। इस बार एक बंदा वहां गजनी में राजा बने बैठा, और उस बंदे का नाम है गोरी, मोहम्मद गोरी। क्या नाम बंदे का? और मोहम्मद गोरी उधर अफगानिस्तान से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। पृथ्वीराज अपने दिल्ली का राजा है। कहां का राजा है? अजमेर छोड़ के अभी ये कहां शिफ्ट कर रखा है अपना? दिल्ली। दिल्ली को केंद्र बना रखा है। और अब ये उधर से आपके गोरी आगे बढ़ने लगता है। गोरी अफगानिस्तान क्रॉस करके अपने पाकिस्तान में घुसता है। पाकिस्तान में जो इलाका उधर से टच करके वो घुसा, वो था इलाका था पंजाब। कहां पर घुसता है? पाकिस्तान वाला पंजाब क्रॉस करते अपने वाला पंजाब आ गया। अपने वाले पंजाब में आके उसने एक जगह कब्जा कर लिया, बठिंडा। कहां कब्जा कर लिया? और तब बठिंडा को बोला करते तबर हिंद। बठिंडा का नाम क्या था? उसने बठिंडा पे कब्जा किया, तब के तबर हिंद पे कब्जा किया। तो पृथ्वीराज ने दिल्ली बैठे बैठे पूछा उससे, बस अब किधर? नाथी का बड़ा थोड़ी आगे बढ़ते ही आ रहे हो। तो उसने कहा तेरे ये तबर हिंद की लग रही है, मैं दिल्ली पे कब्जा करूंगा, मैं तो आगे और आऊंगा। तो उसने कहा रुक तो मैं आ रहा हूं। अब गोरी पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहा है, वो दिल्ली से पंजाब की तरफ जा रहा है। दिल्ली और पंजाब के बीचों बीच स्टेट आपका हरियाणा, इसलिए दोनों का आमना सामना कहां होता है? हरियाणा। हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। कौन सी जगह? लिखो, तराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। लड़ाई हुई, लड़ाई के अंदर पृथ्वीराज जीत जाता है। न केवल पृथ्वीराज जीता, बल्कि पृथ्वीराज के साथ में एक सेनापति गया था। दिल्ली का एक लड़का था जिसका नाम था गोविंद राज तोमर। कौन बंदा था? बस दिल्ली में तोमर रहते तो थे। तो दिल्ली का एक गोविंद राज तोमर है, वो उसका सेनापति बन के गया। कहते हैं उसने गोरी के बर्छा मारा। बर्छी बर्छी होती है तलवार से, उसके बर्छा मारा, गोरी के आगे वाले दोनों दांत तोड़ दिए थे। तो गोरी को न केवल गोविंदराज तोमर घायल करता है, बल्कि पकड़ के ले आते हैं। तो पृथ्वीराज जीतता है युद्ध के अंदर, गोरी घायल हो जाता है। गोरी को घायल करने वाला बंदा कौन है? कहते पृथ्वीराज अपने दरबार के अंदर बैठा हुआ और गोरी को पकड़ के लाए। पृथ्वीराज कौन है? किसको ले आ रहे पकड़ के तुम? कहता ये गोरी है। क्या बात करते हो, गोरी है? तुम्हें कैसे पता यही गोरी है? गोविंदराज ने कहा साहब यही है। कैसे कि इसके आगे के दोनों दांत टूटे में। तुझे क्या पता कि मैंने तोड़े थे? गोरी को पूछा पृथ्वीराज ने कि बता भाई गोरी, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? गोरी ने कहा मैं काली गा हूं तुम्हारी, धूड़ खाई मैंने, जो तुम्हारी साइड में हमला करने के लिए आ गया, मुंह में तिनका लेके माफी मांगने के लिए तैयार हूं। बापूड़ा एक बार छोड़ दे रहे। अपने भारत में सबसे बड़ी माफी होती थी कोई मुंह में तिनका ले ले। मुंह में यदि तिनका लेके माफी मांग लेता है, इसका मतलब अब तो इसको माफ करना ही, इससे बड़ी तो माफी है। वो नाक रगड़ने जैसी बात थी। और वो घुटनों के बल बैठा हुआ एकदम। और पृथ्वीराज ने उसने जैसे ही कहा भाई मैं तो तिनके लेके माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मैं दोबारा तुम्हारी तरफ देखूंगा ही नहीं, एक बार छोड़ दो मुझे। और पृथ्वीराज ने कहा गोरी को खोल दिया जाए, गोरी को रिहा किया जाए। पास में मंत्री जी बैठे थे। मंत्री जी ने कहा कि पृथ्वीराज क्यों खोलना है इस आदमी को, ये वापस आएगा लड़ाई करने के लिए, और इसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं या मार देते हैं। पृथ्वीराज ने कहा कि मंत्री महोदय आप शायद भारत की संस्कृति को भूल रहे हैं। भारत की संस्कृति कहती है कि दुश्मन की सेना भाग रही हो तो उस पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यदि दुश्मन माफी मांग ले तो दुश्मन को छोड़ देना चाहिए। घुटनों के बल गिरे हुए माफी मांगते हुए निर्ही आदमी को मारना
ये तो कोई मर्दानगी की बात नहीं है मंत्री। मंत्री ने वापस कहा कि राजन, भारत की संस्कृति अटक के इधर इधर लागू होती है, ये अटक के उस पार का आदमी है, इसकी संस्कृति और हमारी संस्कृति अलग है। भारत में यदि किसी आदमी को माफी मांगने पर छोड़ा जाए तो आदमी एहसानमंद रहता है, उसकी 3 पीढ़ियां कभी सर उठा के बात नहीं करती, और उनको लगता है कि नहीं यार इन्होंने अपनी जान बख्शी थी। या अटक के पार वाले लोगों पे ये बातें लागू नहीं होती, ये थोड़े दिनों में वापस अपने पे अटैक कर देगा। पृथ्वीराज हंसा और उसने कहा, मंत्री मुझे लगता है या तो तुम बूढ़े हो गए हो या तुम्हारी तलवारों के जंग लगा है, तुम लड़ाई से डरते हो, दोबारा आक्रमण कर देगा तो। मंत्री ने कहा, साहब लड़ लेंगे और तो क्या करें, आपकी इच्छा छोड़ने की तो छोड़ दिया जाए। तो गोरी का गोरी रवाना हो, चप्पलें हाथ में ले दोनों यहां से। गोरी को रवाना किया है यहां से। गोरी तराइन गया वापस, तराइन हरियाणा में पड़ता है, थोड़ा सा पीछे की तरफ हटा और जाके बैठ गया। मंत्री ने कहा, साहब हमने कहा था आपको, लिचड़ आदमी है नहीं जाएगा, ये वापस वहीं बैठा हुआ है। पृथ्वीराज ने संदेश भी जो है कि गौरी तुमने कहा था मैं गजनी पुनः लौट जाऊंगा, तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो। उसने कहा, सॉरी सर, उस दिन दरबार में मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, पूरी बात बता नहीं पाया। एक्चुअली समस्या यह है कि गजनी के राजा मेरे भैया है गयासुद्दीन गोरी। कौन है? और मैं हूं साहबुद्दीन गोरी। और मेरे भैया को पता चल गया कि मैं आपसे हार गया, और जिस दिन मेरे भैया को पता चला कि मैं आपसे हार गया, उस दिन से भैया आज दिन तक अपनी छुरी तेज कर रहे हैं बैठे बैठे, और जैसे ही मैं जाऊंगा हलाल करेंगे हलाल। इसलिए सर थोड़े दिन बैठे रहने दो, तब तक भैया का गुस्सा शांत हो जाएगा, बात थोड़ी ठंडी मीठी पड़ जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है बैठा रहे। पर पृथ्वीराज को लगाए रहे कल कोई दिक्कत ना करे, ये तराइन से आगे बढ़ने का प्रयास ना करे, कहीं अपने सामने जाके बैठ जाते हैं। पृथ्वीराज दिल्ली से गया, तराइन में अपनी सेना लेके वापस बैठ गया। लेकिन गोरी ने वाकई अगले 6-7 महीने तक चुपचाप शांति से पढ़ा रहा, कुछ ही नहीं बोल रहा गोरी। उल्टा सुबह शाम मॉर्निंग हो इवनिंग हो मिले नमस्ते करके, नमस्ते सर, मेरी तरफ से कोई दिक्कत तो नहीं है। वो भाभी जी से होंगी ताकि आपकी एनिवर्सरी पे मेरी तरफ से बुके आपको गिफ्ट भेजे उधर से बैठा बैठा। पृथ्वीराज को लगा कि यार ठीक है कोई हमला नहीं होगा उधर से। तो पृथ्वीराज की सारी सीमाओं पे कहीं ना कहीं पंगे चल रहे थे, तो उसने अपने किसी सेनापति को आगे, वो मध्य प्रदेश वाली साइड देख ले रहे, चंदेलों की तरफ से कोई हमला नहीं हो जाए। किसी का तो गुजरात देख यार वो चालुक्य नहीं कोई लड़ाई कर ले कोई, किसी का तुम गहड़ वालों को संभाल यार कहीं यूपी की तरफ से आगे बढ़ जाएंगे। तो अपने अच्छे अच्छे सेनापतियों को भेजना शुरू किया। तो सेनापति ने कहा, साहब फिर आपके साथ कौन रहेगा? उसने, मैं बैठा हूं यार, पर वैसे भी हमला तो कर नहीं रहा, ये थोड़े दिन में वापस गजनी चला जाएगा, और हमला कर भी देगा तो ऐसे अपने इतने बैठे हैं ये खूब। सर उसकी सेना ज्यादा है अपनी कम पड़ रही है। अरे क्या खूब, चिंता मत करो तुम जाओ, और ये हमला नहीं करेगा। तो बाकी सीमाओं पे भेज दिया। गोरी मौके की ताक में था। मुसलमान राजाओं में एक बहुत अच्छी चीज थी, वो अक्सर दुश्मन की जासूसी करवा लिया करते। गोरी पिछले 1 साल से पृथ्वीराज की ढंग से जासूसी करवा रहा था। इसके कितने सेनापति यहाँ पर है, कितने सेनापति लौट गए, इनके पास कितने हथियार हैं, ये कितने चौकन्ने हैं, कितने सावधान हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं। और गौरी को एक दिन समाचार मिला कि आज रात को इनके फंक्शन है और पार्टी वार्टी करेंगे। उस दिन गौरी ने जहां वहां उसकी सेना ठहरी हुई थी उसके सामने उसने कैंप फायर किया, आग लगाई, ताकि इधर वालों को लगे कि उधर भी कोई पार्टी वार्टी चल रही है। अब वो आग के आसपास के इलाके में हमेशा अंधेरा रहेगा, उसने उस अंधेरे वाले इलाके से अपनी सेना को इधर से भेजना शुरू किया। पृथ्वीराज की सेना रात को 2-2:30 बजे पार्टी वार्टी करके सोती है, तब अचानक सुबह 5 बजे गौरी हमला करता है। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं है, विश्वासघात है, जब सोई हुई सेना को पूरी को मार दिया गया था। पृथ्वीराज जब कुछ सैनिक उठे, कुछ नहीं उठ पाए, कुछ घोड़ों पे बैठे, कुछ हाथियों पे बैठे, कोई नहीं बैठ पाए, हाथियों की भगदड़ मच गई, कोई हाथियों से बचना चाह रहा है, कोई तीरों से बचना चाह रहा है। मंत्रियों को लगा कि यार ये तो गलत फंस गए इस मामले में, तो कहा कि राजा को निकाला जाए, और राजा जिंदा रहेगा तो वापस लड़ेंगे, वापस मारेंगे इनको। तो पृथ्वीराज कहा कि पृथ्वीराज तुम तो निकलो। लेकिन पृथ्वीराज वहां से निकलता है, सेना लगभग गोरी काट देता है। यहाँ पे पृथ्वीराज को सिरसा, सिरसा पड़ता है हरियाणा में, सिरसा के पास में एक जगह पड़ती थी सरस्वती। कौन सी जगह थी? सरस्वती। वहां से पकड़ा गया, पकड़ के गजनी लेके गए, गजनी ले जाके मार दिया। ये तराइन का दूसरा युद्ध है। कौन सा युद्ध तराइन का? देखो तराइन का दूसरा युद्ध, सेकंड बैटल ऑफ टेरेन। अच्छा, मारने के बारे में ये जो घटना है उसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। जैसे मुस्लिम इतिहासकार वे जिनका नाम है हसन निजामी। क्या नाम मुस्लिम इतिहासकार का? हसन निजामी नाम करके एक इतिहासकार हुआ है, और इस हसन निजामी ने एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है ताजुल मासिर। हसन निजामी इस बुक के अंदर लिखता है कि हमने सिरसा के पास सरस्वती नाम की जगह से पृथ्वीराज को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। पकड़ने के बाद उसने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। तो हमने दिल्ली पर तो हमने कब्जा कर लिया और अजमेर उसको वापस दे दिया। तो चौहानों के पास दिल्ली अजमेर दोनों थे, तो दिल्ली पे तो हमने तुर्कों ने कब्जा कर लिया और उसको वापस हमने क्या दे दिया? उसका अजमेर।
और अजमेर के अंदर वो हमारे अंडर में राज करने लग गया, हमारी अधीनता मान के राज करने लग गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद उसने फिर अजमेर में पंगा लिया और हमारे खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस बार हमने पकड़ा और पकड़ के मार दिया। तो हसन निजामी वाली बात तो ये कहती है कि पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया। ये करी तो कोई आपसे पूछेगा कि कौन से इतिहासकार के अनुसार पृथ्वीराज ने कुछ दिनों तक गौरी के अधीन शासन किया। ये तो उस साइड का एक नजरिया है, उस साइड की एक अप्रोच है कि भाई गौरी की साइड वाले जो इतिहासकार है वो ऐसा लिखते हैं कि पृथ्वीराज को पकड़ा हमने, पकड़ने के बाद उसने सरेंडर किया, हमने दोबारा राजा बनाया अजमेर का, उसने दोबारा विद्रोह किया, इस बार पकड़ा और पकड़ के हमने उसको मार दिया। मारने वाला तो लिख रहे हैं कि हमने मारा है, पर हमने पहली बार में नहीं मारा, हमने कब मारा उसको? दोबारा। अपनी तरफ की जो बात करता है वो करता है चंद बरदाई। अपनी तरफ की बात कौन करता है? चंद बरदाई। चंद बरदाई किताब कौन सी है? और चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो में लिखता है कि भाई पृथ्वीराज जो है वो मेरा दोस्त है, और जब पृथ्वीराज को पकड़ के यहां से गजनी ले गए तो मैं उसके पीछे पीछे गया, मेरे को दोस्त की याद आई, मैं वहां पीछे पीछे गया और मैं जाके पृथ्वीराज से मिला। पृथ्वीराज जेल के अंदर बंद था और मैंने जाके देखा कि पृथ्वीराज की तो आंखें निकाल दी, उसको तो अंधा करके रख दिया था। तो मैं पृथ्वीराज को मैंने कहा ये क्या हुआ? तो उसने कहा ये पकड़ के लाया, पकड़ के लाके सूल डाल के मेरी आंखें निकाल ली ना। मैं गौरी से मिला और मैंने गौरी को जाके कहा कि सुल्तान यार हमने तेरे को पकड़ा था और तेरे को जिंदा वापस छोड़ा था, वरना हम भी तेरे को मार सकते थे उस दिन, और तूने हमारे राजा को पकड़ा और आंखें निकाल ली। गौरी मुस्कुरा, गौरी ने कहा कवि चंद तुम्हारे देश की संस्कृति ये कहती है कि दुश्मन की सेना भागे तो आक्रमण नहीं करना चाहिए, दुश्मन माफी मांग ले तो दुश्मन को छोड़ देना चाहिए। हमारी संस्कृति ये नहीं कहती, हमारी संस्कृति कहती है भाग रही हो तो भागते हुए उनको मारना चाहिए। हमारी संस्कृति कहती है कि माफी मांगे नहीं मांगे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुश्मन दुश्मन है और दुश्मन की पहले आंखें निकालो और अभी तो मारेंगे और इसको मारेंगे अब हम। और चंद बरदाई ने कहा कि अब गौरी तुम्हारी जेल में, जैसा तुम चाहोगे वैसा करोगे, लेकिन हमारे राजा के पास यार एक योग्यता है, हमारा राजा बिना आंखों के भी तीर चला सकता है, शब्द भेदी बाण। क्या चला सकता है? आवाज पर तीर चला सकता है, बिना देखे तीर चला सकता है। गौरी ने कहा सुबह से मैं ही मिला, ये मजाक कभी और किसी के साथ करके नहीं आए तो ठीक मजाक कर लेते हो यार तुम लोग। ऐसा हुआ है कि बिना आंखों के कोई आदमी तीर चला दे? पहले भी कभी किया तुम्हारे किसी ने ऐसा? चंद बरदाई ने कहा बाकायदा हमारे अयोध्या में सम्राट हुए थे महाराज दशरथ, और महाराज दशरथ अक्सर अयोध्या के पास में एक नदी है सरयू। कौन सी नदी है? सरयू नदी के पास में शिकार खेलने के लिए जाया करते थे। रात के अंधेरे में वो मचान पर जाकर बैठ जाते। सरयू नदी के आसपास के जंगल से जब भी कोई पशु पानी पीने के लिए नदी के अंदर आता और अब नदी में अपना मुंह डालता, छपाक की आवाज आती और राजा दशरथ अपने तीर से उसका शिकार कर लिया करते। लेकिन एक दिन भाग्य का चक्र इसी प्रकार का घूमा था और उस दिन वहां पर पशु की जगह एक अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाता हुआ उनका आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार पहुंचा। वो जब पानी लेने के लिए आया और उसने जैसे ही अपना बर्तन सरयू नदी के अंदर डाला, छपाक की आवाज के साथ महाराज दशरथ ने तीर मारा, श्रवण कुमार ढेर हो गया। तीर की आवाज के साथ जब श्रवण कुमार की उन्होंने चित्कार सुनी, भाग कर आए, उन्होंने देखा कि एक नवयुवक छटपटा रहा उनके तीर से। पूछा कि युवक कौन हो तुम? गलती हुई मेरे से, बताओ तुम कौन हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और श्रवण कुमार ने मरते मरते कहा कि राजन अब मेरा समय समाप्त होता है, लेकिन मेरे अंधे माता पिता पानी के वेट में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, प्लीज उनको पानी पिलाना। राजा दशरथ उनके लिए पानी लेके जाते हैं, लेकिन वो अपने पुत्र की आहट पहचानते थे, उसके पैरों की आहट ना पाकर वो पूछते हैं कौन हो तुम, क्या हुआ हमारे बेटे के साथ? राजा दशरथ से कुछ देर बोला नहीं गया। वो जब रोने लगते हैं, राजा दशरथ कहते हैं उनको कि मेरे से गलती हुई, मेरे तीर से आपका बेटा मर गया, मैं आप दोनों को ले जाना चाहता हूँ, आपको रखना चाहता हूँ, आपको तीर्थ यात्रा करवाना चाहता हूँ, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। लेकिन उन अंधे माता पिता ने कहा कि नहीं महाराज दशरथ, हम नहीं जानते तुम कौन हो और तुमने क्या किया है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा पुत्र मर चुका है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, मरते हुए माँ बाप की हाय लगेगी। जिस प्रकार आज हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मरेंगे, हे महाराज दशरथ, इसी प्रकार एक दिन तू पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर जाएगा। समय का चक्कर घुमा, महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों के फलस्वरूप भगवान राम को वनवास मिला। दशरथ उसी प्रकार तड़प तड़प के मरे थे जिस प्रकार श्रवण कुमार के अंधे माता पिता तड़प तड़प के मरे थे। चंद बरदाई ने कहा सुल्तान, हमारे शब्द वेदी बाण के चक्कर में रामायण बन गई पूरी। यदि उस दिन राम जी को वनवास नहीं हो तो राम जी लंका नहीं जाए, सीता माता का अपहरण नहीं हो, लंका नहीं जाना पड़े, रावण से लड़ाई नहीं करनी पड़े। हमारी तो पूरी कहानी इस पर है कि शब्द वेदी बाण है, इस चक्कर में हमारे तो पंगे कई हो गए, और तू कहता कि ऐसा होता ही नहीं है। सुल्तान ने कहा तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा, कल दिखा दो। कहते साहब पृथ्वीराज को खड़ा किया गया स्टेज पे, सामने घंटी बांध दी,
और कहा इस घंटी पे जैसे टन की आवाज आएगी और पृथ्वीराज को वहां पे तीर चलाना। और चंद बरदाई कहता है कि मैं पास में खड़ा था, मैंने पृथ्वीराज को कहा कि पृथ्वीराज अपने कोई घंटी वंटी पे तीर नहीं चलाने रहे, ये सुल्तान बैठा है इधर, मैं तेरे को बता देता हूं कितनी दूर बैठा है, सल्टा दे आज। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मत चुके चौहान। आज चौहान चूक गया तो बाद में बारी नहीं आएगी, आज सल्टा तू इसको। और कहते हैं कि पृथ्वीराज ने तीर मारा, तीर मार के गोरी को मार दिया। फिर चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने पृथ्वीराज को मार दिया और पृथ्वीराज ने मेरे को मार दिया, हम दोनों दोस्त एक दूसरे को कटारी मार देते हैं। तो ये कहानी सुनाई किसने? ये कहानी सुनाई किसने? हॉलीवुड की एक बहुत अच्छी मूवी है, देखना उसको आप, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन। कौन सी मूवी है? कितने लोगों ने देख रखी है? बस इतने लोगों ने। अरे यार क्या काम करते हो रे तुम ऐसे, कल ये भी देखोगे। कौन कौन सी 2 मूवी देखनी है बताओ? देखे, मेरा गांव मेरा देश। दूसरी कौन सी देखनी है? पायरेट्स ऑफ द, उसमें जैक स्पैरो का डायलॉग है, पायरेट्स मतलब लुटेरे। तो एक कोई आगे कहता है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के चक्कर में आज दिन तक जो जो आए हैं वो कभी बचकर वापस नहीं आए। तो जैक स्पैरो कहता है कि फिर ये कहानियां सुनाता कौन है, ये बताता कौन है कि पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ये करते हैं वो करते हैं? हालांकि अपने पास आंसर है। अपने कहते हैं चंद्रबरदाई का बेटा हुआ जलहन। चंद्रबरदाई का बेटा कौन था? और जलहन ने ये कहानी लिखी है कि पृथ्वीराज रासो को यदि किसी बंदे ने कंप्लीट किया था तो कंप्लीट करने वाला बंदा कौन है? और जलहन किसका बेटा है? चंद्रबरदाई का बेटा है कि उसने इस कहानी को कंप्लीट किया था। लेकिन पृथ्वीराज रासो डाउटफुल किताब है, बहुत ज्यादा डाउटफुल किताब है। पृथ्वीराज रासो में हिस्ट्री की कोई बात ही नहीं है। पृथ्वीराज रासो साहित्य की एक बहुत अच्छी किताब है, लिटरेचर पढ़ा जाना चाहिए, उसकी भाषा बहुत अच्छी है, सुसंस्कृत भाषा के अंदर लिखी हुई। वो एक महाकाव्य है, बहुत अच्छा एपिक है, लिटरेचर वालों को पढ़ना चाहिए। पर यदि कोई वहां से हिस्ट्री निकालना चाहे तो गलत बात, वहां से हिस्ट्री नहीं निकल सकती कम से कम। फिर पृथ्वीराज रासो के बारे में सबसे बड़ा डाउट ये है कि पृथ्वीराज रासो की पहली जानकारी मिलती है 1676 में। कब मिलती है उसकी जानकारी? मेवाड़ में एक महाराणा बने राज सिंह। कौन महाराणा बने? महाराणा राज सिंह बने। और महाराणा राज सिंह ने एक झील बनवाई, राजसमंद। कौन सी झील बनवाई? राजसमंद नाम की झील बनवाई। और उस राजसमंद नाम की झील को बनवाने के बाद उन्होंने अभिलेख लगवाया। उस अभिलेख का नाम है राज प्रशस्ति। क्या नाम है? जिसमें मेवाड़ का इतिहास है। किसका इतिहास है? ऑब्वियस सी बात है, मेवाड़ का राजा तो कहां का इतिहास लिखवाएगा? मेवाड़ का। और वो किस साल लिखी गई? जब राज प्रशस्ति महाराणा राज सिंह मेवाड़ का इतिहास लिखवा रहे थे 1676 में, तो उन्होंने अपने कुछ बंदे भेजे कि राजस्थान में अलग अलग जगह जाओ और वहां की हिस्ट्री लाओ। क्यों साहब, जब मेवाड़ का इतिहास लिखवाना है तो बाकी जगह की हिस्ट्री क्यों लेके आओ? मारवाड़ जयपुर अजमेर की हिस्ट्री से आपको क्या करना है? राज सिंह ने कहा कि यार मेवाड़ की हिस्ट्री मेवाड़ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई, हम ये तो देखें कि मारवाड़ वालों ने जब मेवाड़ के बारे में लिखा तो क्या लिखा है। कहीं तो वर्णन आएगा, कुछ तो आएगा कि मारवाड़ और मेवाड़ के राजा में कोई लड़ाई हुई है, तो वो क्या लिख रहे हैं उसका? कोई मारवाड़ का राजा मेवाड़ ब्याह करके गया, मेवाड़ का राजा जयपुर ब्याह करके गया, तो कुछ ना कुछ मिलेगा सब जगह, तो लेके आओ। जब महाराणा राज सिंह का एक आदमी अजमेर पहुंचा, तब अजमेर में उसके पास एक बंदा आया और उस बंदे ने आके कहा कि मेरे पास एक किताब पड़ी है जिसमें अजमेर का इतिहास है, चौहानों का इतिहास। क्या नाम है किताब का? दो भाई। उसने कहा पृथ्वीराज रासो है। किसने लिखी है? उसने कहा चंद बरदाई ने। कौन चंद बरदाई? वो जो पृथ्वीराज का दोस्त। तो वो किताब तुम्हारे पास कैसे? अब तक ये किताब सामने क्यों नहीं आई? उसने कहा हमारे घर पे पड़ी थी और मैं उनका वंशज हूं, चंद बरदाई का वंशज हूं, हमारे पास पड़ी, अब ले लो आप। घटना 1192 में की है। घटना कब की है? वो किताब सामने कब आ रही है? 500 साल बाद। कितने साल बाद? इसलिए पृथ्वीराज रासो में कई नमक मिर्च है। इसलिए पृथ्वीराज रासो वाली बातें अभी तक सत्य साबित हो ही नहीं पाई। पृथ्वीराज रासो बाद में यह कहती है कि जो कर्पूरी देवी थी वो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की बेटी थी। और तमाम किताबें कहती है कि चेदी के अचलराज कलचुरी की बेटी थी। तो आप कैसे प्रूव कर पाएंगे उस बात को? पृथ्वीराज रासो ये कहती है कि इस युद्ध में, तराइन के युद्ध में, मेवाड़ का एक राजा लड़ा था। मेवाड़ के राजा का नाम था समर सिंह। क्या नाम था? समर सिंह मेवाड़ में राजा, तराइन के युद्ध के 100 साल बाद बना है। ये 1192 का है, वो कोई 1292 के आसपास में जाके राजा बना है। तो घटनाएं प्रूव कैसे कर पाएंगे आप? इसलिए पृथ्वीराज रासो को हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं मानते। और फिर कोई भी घटना के इतने साल बाद में यदि कोई वर्णन सामने आता है, तब यह भी माना जाता है कि बीच में जोड़ लिए गए, बीच में कुछ चीजें जोड़ दी गई। इसलिए शब्द भेदी बाण वाली बात को भी हिस्ट्री नहीं मानती है कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था। पृथ्वीराज रासो को वैसे क्या डिसमिस किया जाता है कि भाई पृथ्वीराज रासो के अंदर हिस्ट्री जैसी कोई बात नहीं। लिटरेचर पढ़ना है आप पढ़ लीजिए।
तो अपने साथ बॉलीवुड वालों के साथ समस्या यही है। बॉलीवुड वाले कहते हैं कि हम हिस्ट्री की मूवी बनाएंगे, किताब उठाते हैं साहित्य की। हिस्ट्री की मूवी बनानी हो तो किताब कहां की होनी चाहिए? हिस्ट्री की। पद्मावत हिस्ट्री की किताब नहीं है, वो साहित्य है। साहित्य में कवि कल्पनाएं करता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे। इसलिए कवि की कल्पनाएं हैं खूब सारी, और कवि ने हो सकता है इमेजिनेशन के अंदर इस प्रकार की बातें सोची हो कि कोई बाण चलाए, ये चलाए, उसने अपने हीरो को थोड़ा और ज्यादा हीरोइक प्रदर्शन करने के लिए इस प्रकार की बातें कर ली। बाकी सिंपल है, ना हसन निजामी सच्चा, ना ये चंद बरदाई सच्चा। सीधा सीधा सा है, उसे यहां से पकड़ा, पकड़ के गजनी लेके गए, ले जाके मार दिया। और मुसलमान राजाओं में बहुत कॉमन चीज थी दुश्मन को पकड़ के मारना, बीच में खड़ा करते बाटे दे दे के मार दिया करते थे। पृथ्वीराज को भी पकड़ के लेकर उसको मार दिया गया। ये केवल वर्जन पढ़ते रहते हैं हम इधर उधर के, बाकी इनमें सच्चाई किसी भी चीज के अंदर नहीं। तो पृथ्वीराज रासो ही डिसमिस है अपने आप में कि पृथ्वीराज रासो से कोई हिस्ट्री कैसे पढ़ सकता है, पृथ्वीराज रासो पे मूवी कैसे बनाई जा सकती है। इसलिए फिल्मों वाले बचने का एक तरीका निकालते हैं और शुरुआत में लिखते हैं कि हमारी फिल्म का हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, हमारी मूवी का हिस्ट्री से कोई भी लेना देना। यदि किसी भूतकाल के या वर्तमान के किसी भी पात्र से किसी भी प्रकार का संबंध पाया जाता तो इसे कोई इंसिडेंट समझा जाए, ये संयोग मात्र है। तो यदि आपकी मूवी हिस्ट्री पे है ही नहीं तो उसके नाम, उसके जो आपका हीरो उसका नाम पृथ्वीराज क्यों है? बाद में तो उसका नाम जगमाल रख लो। जो जगमाल नाम के एक आदमी की गोरी क्यों नाम है? गोरी की जगह दूसरा रख लो, कोई और कुछ नाम रख लो, और उसके साथ लड़ाई भी। आप पृथ्वीराज क्यों रख रहे हो? विगराज रख लो, या कोई नाम दूसरा रख लो, राज और पूजा रख लो, है ना। आपको दूसरे कोई नाम रख लो, अजय और विजय, उस टाइप के नाम रख लो। जैसा अजय नाम का एक राजा था, वो विजय नाम के राजा के साथ लड़ाई भी दिखा दो, जैसे बाहुबली है। बाहुबली है, राजाओं की लड़ाई है तो राजाओं की लड़ाई दिखा दी जाए। समस्या यह है कि पात्र आपको लेने हिस्टोरिकल और बुक हिस्ट्री की लेनी नहीं। बुक आपको उठानी है साहित्य की, साहित्य की बुक से ये करोगे डिजास्टर रचोगे। इसलिए बॉलीवुड ने आज दिन तक हिस्ट्री पे जो फिल्में बनाई डिजास्टर है। बॉलीवुड की कोई भी हिस्ट्री की मूवी उठा के देख लो, उनको देख लगता है वाहियात पना है। इससे अच्छा छठी क्लास की किताब पढ़ लेते, डंकी बना लेते। छठी क्लास वाली एनसीईआरटी में डंकी 4 बातें आती। हाँ तो देख मैं बताता हूं एक चीज। अपने गांव में कोई आदमी यूं फर्जी फर्जी बातें करता है ना, बहकी बहकी बातें करता है, फर्जी फर्जी बातें करता है, जिनका लेना देना नहीं होता है। गांव में उस आदमी कहते हैं आ फिल्म है। गांव में क्या कहते हैं उस आदमी को? कहा फिल्म है। तो फिल्म वो होती है जिसमें बहकी बहकी बातें होती है, फर्जी फर्जी बातें होती है, जिनका सच्चाई से कोई भी लेना देना। तो इनमें तो बॉलीवुड की फिल्म को केवल 3 घंटे के मनोरंजन के लिए देखा जाना चाहिए। 2-4 डांस वांस आ गए, देख लिए, पॉपकॉर्न खाया, जीवन की निरस्ता खत्म हुई, वापस आ जाना चाहिए। कोई ये सोचे कि बॉलीवुड की फिल्मों को देख के अपने वो सीख लेंगे, तो वो गधापने की बात है और कुछ है ही नहीं। मैं हमेशा कहता हूं महात्मा गांधी सीरियल आया था, महात्मा गांधी सॉरी महात्मा गांधी महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने सीरियल जारी किया। सब जानते हैं ना महाराणा प्रताप का घोड़ा था और घोड़े का नाम चेतक था। तीसरी क्लास का टाबर बता देगा। उसका ट्रेलर जारी किया। अब बॉम्बे में बैठ के किसी ने महाराणा प्रताप सीरियल बनाया, तो उसने दिखाया कि महाराणा प्रताप ऊंट पे चढ़ के दोहरों के बीच भाग रहे हैं, चारों तरफ दोहरे दोहरे हैं, महाराणा प्रताप बैठे ऊंट पर, कहते अकबर आ रहा हूं मैं। क्योंकि महाराष्ट्र वालों को बैठे बैठे बॉम्बे वालों को ये लगता है कि राजस्थान में दोहरे हैं, और राजस्थान में दोहरे हैं तो दोहरों में क्या चलता होगा? ऊंट। किसी ने जाके समझाया कि भोंगलों, प्रताप मेवाड़ का राजा था और मेवाड़ में पहाड़ है। क्या बात करते हो, राजस्थान में पहाड़ है? उसने कहा पूरा पहाड़ है, अरावली पूरी पड़ी राजस्थान के अंदर, और है कहां पे? और ये तो तीसरी क्लास का बच्चा जानता कि प्रताप के पास घोड़ा था और घोड़े का नाम चेतक था। तो यार तुम ऊंट कैसे दिखा सकते हो? तो इन्होंने चेंज किया ट्रेलर। इस बार महाराणा प्रताप को किस पे दिखाया? घोड़े पे। और इस बार प्रताप उधर अकबर में आ रहा हूं, घोड़े पे चढ़ के जा रहे थे। जब इनसे इतना ही नहीं हो सकता तो आप कल्पना करो कि 3 घंटे की पूरी मूवी डंकी बना देंगे। तो इनका सबसे पहले तो इस चीज के लिए कहा जाना चाहिए, बाकी सब चीजें अलग। इनको यह कहा जाना चाहिए कि तुम ये कहना बंद कर दो कि हम इतिहास पे मूवी बना रहे हैं, तुम कहो कि हम साहित्य की मूवी बना रहे हैं, और फिर तुम बनाओ। और यदि आप इस प्रकार से बनाओगे, नाम वो के वो रखोगे, तो फिर हर किसी को ऑब्जेक्शन होगा, हर किसी को लगा हिस्ट्री की बात तो है ही नहीं। और तुम कहते हो नहीं हमारे वाले का इतिहास के किसी पात्र से लेना देना नहीं है। फिर मान लो कल को कोई मूवी बना देगा महात्मा गांधी की लव स्टोरी, है ना, और महात्मा गांधी के 3-4 से अफेयर दिखा दे, क्या सरकार सहन कर पाएगी उन चीजों को? और हम कहते साहब ये महात्मा गांधी वो महात्मा गांधी नहीं है,
है ना। ये महात्मा गांधी हमारा खुद का महात्मा गांधी है। हमने सोचा था हमारे वाला महात्मा गांधी 3-4 लेके घूमता है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। किसी बंदे की यदि कुछ है, इमेज है, तो लोग जोड़ेंगे यार उसे सीधा सीधा। इन बहस में अपने पढ़ना ही नहीं। अपने ज्यादा काम की बात ही, अपने से मेंस में क्वेश्चन पूछेंगे पृथ्वीराज हार क्यों गया,